नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज पुनः 1 वर्ष के पश्चात हमारे साथ आदित्य शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आदित्य शर्मा जी के साथ हमने रामायण पॉडकास्ट सीरीज़ की थी जिसमें सर्वप्रथम हमने श्री राम और रामायण के विषय में जाना। उसी श्रृंखला का दूसरा वीडियो था देवी सीता के ऊपर जहाँ पर हमने सीतायाः चरितम् महत् इस विषय के विषय में जाना। और तीसरा हमारा था हनुमान जी के तत्व के विचार के ऊपर जहाँ पर हमने हनुमान जी के तत्व के ऊपर विचार-विमर्श किया था। आज उसी श्रृंखला में यह हमारा चौथा वीडियो है जहाँ पर हम हनुमान जी का गुरु तत्व के रूप में हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आदित्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाल कर लोक गाथा के प्लेटफ़ॉर्म पर आए। जय श्री राम आदित्य जी, कैसे हो आप? जय श्री राम वेदांत जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इतने समय के उपरांत मैं फिर से लोक गाथा पर आया और मुझे हनुमान जी के ऊपर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? तो जैसे कि आज आज हम इस विषय के ऊपर जुड़े कि हनुमान जी का गुरु तत्व क्या है? आदित्य भाई, हमें रामचरितमानस में देखने मिलता है हनुमान जी की तो 2 भूमिका रही है। पहला है दासोहम कौशलेंद्रस्य कि एक तो राम जी के दास है जहाँ पे वो सारे राम जी के कार्य करते हैं और दूसरा है एक गुरु के रूप में वो जीव एक गुरु कर क्या करता है जीव को शिव से मिलाता है। वैसे हमें हनुमान जी के विषय में देखने मिला है कि उन्होंने सुग्रीव को राम जी से मिला दिया, उन्होंने विभीषण को राम जी से मिला दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें गुरु के विषय में बताओ और हनुमान जी की गुरु रूप में भूमिका देखी जा सकती है या नहीं, इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालिए। गुरु हमारे शास्त्रों में एक ऐसा तत्व है जो जो भवसागर से पार लगाता हो। गुरु के विषय में कहा गया है, गुणान् रुन्धन इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रहः। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में ये गुरु की व्युत्पत्ति है कि जो गुणों का रोधन कर दे उसे गुरु कहते हैं। गुणों का रोधन क्यों? क्योंकि जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो ज्ञान है, वो या मुक्ति है, वो स्वतः सिद्ध है। वो है, वो हमारा स्वरूप है। मुक्ति कोई आगंतुक धर्म नहीं है, वो तो है ही। पर उसका जो अनुभव नहीं होता, क्योंकि बहुत से बाधाएं हैं जो उसका अनुभव नहीं होने देती, और वो बाधाएं गुणों के द्वारा की गई हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी से भगवान ने भी अर्जुन को कहा, त्रैगुण्या विषया वेदा नैस्त्रे गुण्यो भव अर्जुन, कि तीनों गुणों से अतीत हो जा। तो गुरु जब तीनों गुणों की विषमता से अतीत होकर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, तब तत्व की प्राप्ति होती है। जो ये करवा दे, जो गुणों का रोधन कर दे, वो गुरु। तो आज के समय में जब हम देखते हैं कि बहुत लोग चिंतित होते हैं कि उनको सहस्रों स्थान है जहां उन्हें भय लग रहा है, सहस्रों स्थान है जहां उन्हें हर्ष है, शोक है, और वो इसी में उलझे रहते हैं, और इस सब से उनकी शांति नहीं हो पाती। महाभारत में आया है, हर्ष स्थान सहस्राणी भय स्थान शतानि च दिवसम दिवसम आविशंतम आविशंति मूढ़म न पंडितम, कि अज्ञानी लोगों को हजारों स्थान है जो भय के हैं, हजारों स्थान है जो हर्ष के हैं, वो हर दिन उनसे ग्रसित होते हैं, पर ज्ञानी इससे ग्रसित नहीं होता। और ऐसे में लोग सोचते हैं कि हम इनसे पार होना भी चाहें तो कैसे हो, क्योंकि आज के समय में तो ये स्थिति है कि गोस्वामी जी जैसे कलि वर्णन में कहते हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, गुरु शिष्य का धन तो हर लेता है पर शोक नहीं हरता। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी निराशाजनक स्थिति में यदि किसी को गुरु की ओर देखना है, तो मैं समझता हूं हनुमान जी से उत्तम कोई भी नहीं है। क्योंकि निराशाओं में आशा का दीप जलाने वाले हनुमान जी ही हैं। रामायण में जिसे भी निराशा हुई, उसकी निराशा दूर की हनुमान जी ने। चाहे सुग्रीव हो, चाहे वो विभीषण जी हो, चाहे विलाप करती हुई जानकी जी हो, सबको आशा बंधाई हनुमान जी ने और भगवत प्राप्ति कराई। भरत जी जो प्राण त्याग करने वाले थे, उन्हें श्री राम जी का संदेश सुना के प्राण धारण करवाने वाले भी हनुमान जी थे। तो सबकी भगवत प्राप्ति हनुमान जी ने कराई। अब यह बात है कि गोस्वामी जी ने कहीं स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा कि हनुमान जी किसी चौपाई में कि हनुमान जी गुरु हैं, पर वो हनुमान जी को ही गुरु मानते हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है मानस का अध्ययन करके, क्योंकि आप देखेंगे आरंभ जब करते हैं मानस का, तो वहां मंगलाचरण में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, तो शंकर रूपी गुरु को नमस्कार करते हैं गोस्वामी जी सबसे पहले, और शंकर जी को गुरु कहते हैं। और सभी मंगलाचरणों में आप देखेंगे कि गोस्वामी जी
या तो श्री रामचंद्र जी का और शंकर भगवान का, इन दोनों का ही वंदन करते हैं। अब देखने की बात यह है कि किष्किंधा कांड से पहले पहले गोस्वामी जी ने हर मंगलाचरण में शंकर जी का पहले वंदन किया, राम जी का बाद में वंदन किया। जब किष्किंधा कांड देख लीजिए आप, पहले शंकर जी का वंदन हुआ हर मंगलाचरण में, पर जब किष्किंधा कांड आया तब शंकर जी का वंदन पहले नहीं हुआ, तब श्री रामचंद्र जी का पहले वंदन हुआ, क्योंकि अब शंकर जी किष्किंधा कांड में अपने रोल में उतर गए हैं, हनुमान जी बन गए हैं, अब सेवक भाव में आ गए हैं। तो सेवक भाव को दिखलाते हुए पहले राम का वंदन, फिर हनुमान जी का वंदन। और सुंदरकांड में तो ये बात प्रत्यक्ष कर दी, जहां पूरी रामायण में हर कांड में शंकर जी और राम जी का ही वंदन है, सुंदरकांड में शंकर जी का वंदन नहीं किया, स्पष्ट रूप से शंकर रूप हनुमान जी का वंदन किया। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन। तो ये शंकर रूपी गुरु ही हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की शिव रूपता पर हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, शास्त्र प्रमाण इत्यादि भी दे चुके हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे अभी। तो ये शंकर रूप गुरु ही हनुमान जी हैं। अब आप देखिए, हनुमान जी, शंकर भगवान जब दक्षिणा मूर्ति होते हैं तब मौन से उपदेश करते हैं, और जब हनुमान जी होते हैं तो अपने आचार से उपदेश कर देते हैं। हनुमान जी का आचार ही उपदेश है। ये ऐसे गुरु हैं जो बोल के नहीं, जो स्वयं करके दिखाते हैं। जैसे माता पुत्र को करके दिखाती है, कि अज्ञानी पुत्र को, जिसे कुछ नहीं पता, उसे स्वयं कोई चीज करके दिखाती है, वैसे हनुमान जी इतने दयालु गुरु हैं कि खुद आचरण करके दिखाते हैं। तो लंका की ओर जब हनुमान जी जाते हैं तो उनकी गति के विषय में वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण में भी उनकी तुलना रघुपति के बाण से, राघव के बाण से की, और यहाँ पे भी जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा यही भांति चले वो हनुमाना। तो यहाँ देखिए, हनुमान जी की इस गति में भी उपदेश है। धनुष बाण साधन का प्रतीक है हमारे शास्त्रों में। एक श्लोक है जो उपनिषदों में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है, जहां धनुष को प्रणव कहा गया। धनुर्हि तस्य प्रणवम पठंती शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम, कि जो प्रणव है वो धनुष है, जीव है वो बाण है, और परमात्मा प्राप्ति ही लक्ष्य है। तो देखिए, ये मानो हनुमान जी की गति में भी यही श्लोक का सार भरा हुआ है। रघुपति कर बाना, रघुपति प्रणव स्वरूप राम, राम और प्रणव में भेद नहीं, उनका बाण हनुमान, परमेव लक्ष्यम। तो जैसे रघुपति का बाण जाता है, वैसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए बड़े हुए साधक की गति होनी चाहिए, ये हनुमान जी दिखला रहे हैं। अब इस मार्ग में उनके, हनुमान जी के लौकिक लीला में भी वही बाधाएं आई जो साधक के साधन में आती हैं, प्राय आती हैं। सबसे पहले क्या आया? मैनाक पर्वत। पर्वत अर्थात जड़ता, तमोगुण। और वो कहता भी है हनुमान जी से कि कुछ देर विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइए। तो ये मानो ये आ रहा हो कि कोई भगवत प्राप्ति करने निकला हो साधक, तो उसके जो बार बार संसार में सुख लेने की, विश्राम लेने की जो उसकी रुचि है वो आती है, वो उसे साधन से हटा देती है और अंततः पतन करवाती है। पर हनुमान जी को विश्राम करने में क्या था? उनको तो कोई हानि भी नहीं होती, वो तो शिव स्वरूपी हैं, पर फिर भी उन्होंने दिखलाया मुझे विश्राम नहीं करना। राम काजू गिने बिनु मोहि कहां विश्राम। उन्होंने दिखलाया कि जब तक साधक में ये छटपटाहट ना हो, कि जब तक तत्व प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, तब तक उसे भगवत प्राप्ति होगी नहीं। तो हनुमान जी भी ऐसा ही आचरण करके दिखला रहे कि साधक भी ऐसा बने, जो राम की प्राप्ति करना चाहता हो वो, उसके मन में ऐसा ही उत्साह हो और विश्राम के प्रति ज्यादा रुचि ना हो। तो ऐसे अपनी उत्साह से, अपनी क्रिया शक्ति से उन्होंने तमोगुण का शमन कर दिया। और उसके बाद क्या बाधा आई? सुरसा। स्वामी अखंडानंद जी के एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, वो सुरसा की उत्पत्ति करते हैं। सुरसा, सुरसा, सुंदर रस, आसक्ति, मतलब जो बार बार रस लेती है वो सुरसा। तो आसक्ति का से ये है कि विषयों को मनुष्य जितना भोगता है उतनी उसमें आसक्ति बढ़ती जाती है। तो विषयों की तुलना विषधर सर्प से भी हुई है, सुरसा भी नाग माता है। तो देखिए क्या साम्यता है। अब कोइंसिडेंस है या जो भी है, ये तो रामायणकारी जाने। पर
सुरसा का भी यही स्वभाव है, वो अपना मुंह बढ़ाती है तो बढ़ाती ही चली जाती है। जह जह सुरसा बदनु बढ़ावा, तो उसका कभी 16 योजन हो जाता है, कभी 32 योजन हो जाता है। तो ऐसी आसक्ति का शमन कैसे होगा जब अपनी बुद्धि की, सत्वगुणी बुद्धि की शरण में, निश्चय आत्मिका शक्ति से बुद्धि की शरण में जाके हम आसक्ति का शमन कर सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फले, तो बाकी है पार, तू बुद्धि की शरण ग्रहण कर। काम आसक्ति से प्रेरित होकर कर्म करने वाले तो कृपण हैं, तुच्छ हैं। तो हनुमान जी ने यहाँ बुद्धि से, बुद्धि बल से उस आसक्ति को भी चकमा दे दिया और अपने मार्ग में अग्रसर हुए। तो देखिए, बुद्धि और उत्साह। और अब उसके बाद हनुमान जी के धैर्य की परीक्षा हुई। एक सिंहिका नाम की निशिचरी, निश्चरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभु के ख गई, कि जो आकाश मार्ग से उड़ते थे उनकी छाया को पकड़ के वो अपना आहार बना लेती थी। हनुमान जी को भी उसने खींचा, पर हनुमान जी ने धैर्य नहीं खोया और उसका संहार कर दिया। तभी वहां पर ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। मति धीरा, धैर्य नहीं छोड़ा। परिस्थिति खराब हुई, हनुमान जी भी खींचे गए, पर धैर्य धारण करके उन्होंने उसका संहार किया। तो धैर्य, शौर्य और बुद्धि, इसका प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी ये दिखला रहे हैं साधकों की ऐसे साधन होता है, क्योंकि साधन मार्ग वीरों का मार्ग है, इसमें बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। अभी ऐसे समुद्र लंघन होता है। और जब इन सब, ये तो सांसारिक बाधाएं थी, साधन में आधिदैविक बाधाएं भी आएंगी। लंकिनी आई, लंका का आधिदैविक स्वरूप लंकिनी, वाल्मीकि जी ने उसको ऐसे ही बताया है कि आदि देवी थी वो। तो उससे भी हनुमान जी घबराए नहीं। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी ढनमनी, की विकट परि आधिदैविक बाधा का भी हनुमान जी ने वीरता से सामना किया, घबरा नहीं गए उससे, क्योंकि वो तो राम जी के दास हैं। भला राम के दास को कैसे भय हो सकता है? उसके आगे तो आधिदैविक बाधाएं भी झुकती हैं, लंकिनी भी झुकी। तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता, प्रणाम किया हनुमान जी को। तो रामदूत कभी घबराता नहीं है आधिदैविक बाधा से भी। तो हनुमान जी ने दिखाया कि साधक को किसी प्रकार की बाधा से डरना नहीं चाहिए, प्रभु के। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात देखिए, कोई अन्य व्यक्ति ऐसा हनुमान जी जैसा हो तो वो साधन में प्रवृत्त भी होगा, भगवान के शरणागत भी होगा, ये कह पाना भी कठिन है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वैभव किसी को प्राप्त हो जाए तो वो सिर पर चढ़ जाता है। हनुमान जी ने तो इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, तो भी हनुमान जी अपने मन में ये कभी नहीं मानते कि ये उन्होंने किया। वो तो जब राम जी ने उनसे पूछा कि कहू कपि कही विधि, रावण पालित लंका दहु, कि रावण की पाली लंका को तुमने किस प्रकार दिलाया, तो हनुमान जी ने क्या कहा था? शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बदी विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कि प्रभु मैं तो वानर हूं, शाखा मृग हूं, एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाना ही मेरा पराक्रम है। ये सब तो आपने किया, तव प्रभाव बड़ो वानल ही जारी सकई खलुतूल, कि आपके प्रभाव से तो रुई भी बड़वानल को जला देगी। बड़वानल जो समुद्र में एक अग्नि होती है प्रलयकालीन, वो तो हनुमान जी तो अपना बल मानते ही नहीं। वो तो हाँ, अपने में वो वानर की चंचलता अवश्य स्वीकार करते हैं। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर, वो ये मानते हैं कि मैं वानर हूं, पर ये नहीं मानते कि मैं बलवान हूं। क्योंकि जो बल है, जो शौर्य है, जो तेज है, वो सब तो भगवान की विभूतियां हैं, वो सब भगवान है। गुण तुम्हार गुण गुण तुम्हार समुझ ही निज दोषा, इसके मूर्तिमान उदाहरण हनुमान जी की। जो गुण है वो तो भगवान का, और जो जड़ता है वो अपनी। तो हनुमान जी ये दिखला रहे हैं कि साधक को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान जो है वो कृपा साध्य हैं, ये बात प्राय सभी संप्रदाय मानते हैं। जो सगुण उपासना बताते हैं उन सब में यह है कि जो भगवान की प्राप्ति है वो कृपा से होती है, अपने बल से नहीं होती। तो हनुमान जी भी यही दिखला रहे हैं कि मेरा कोई साहस सामर्थ्य नहीं है, तत्व तो
जिसका वर्णन कर ले उसे ही मिलता है, ये उपनिषदों में भी है। पर फिर भी साधन करना नहीं छोड़ना चाहिए, साधन उत्साह से ही करना चाहिए। ये हनुमान जी दिखलाते हैं कि आश्रय कृपा का, और जो हमें उपलब्ध हुआ है सामर्थ्य, उसे भगवान का मानकर साधन में प्रवृत्त रहना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये हनुमान जी दिखला रहे हैं। और लंका को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी जैसे प्रवृत्ति का दुर्ग कहा, उस प्रवृत्ति के दुर्ग में रहने वाले रावण को मोह कहा। अन्य निशाचरों की भी उपमा इस प्रवृत्ति के दुर्ग के अन्य विकारों से की, तो उसका दहन करने वाले जो प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, ऐसा कहा कि उसका दहन करने वाले जो प्रबल वैराग्य, वो हनुमान जी महाराज है। तो इस प्रवृत्ति के दुर्ग में जो विभीषण रूपी जीव है, उसका उद्धार करने वाले भी हनुमान जी। तो इस तरह से हनुमान जी गुरु ही सिद्ध होते हैं। जैसे आपने हनुमान जी के विषय में कहा कि वे अपने आचरण से ही उपदेश देते थे कि कैसा होना चाहिए, और जो आपने मैना का इंसिडेंट कहा, उससे मुझे स्वामी गोविंद देव गिरी जी का एक व्याख्यान स्मरण होता है। जब भी वो युवाओं को संबोधित करते हैं, तब वे इस प्रसंगों को, अगर आप सीबीएसई में पढ़ चुके हो तो कदाचित 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड में हमें एक पोएम मिलती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। वो पोएम कुछ ऐसी है: द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वहाँ पे जैसा आपने कहा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो यहाँ पे वे इस पोएम के माध्यम से कहते हैं कि तमोगुण बहुत अच्छा है, लग सकता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, पर आपको क्या करना है, राम का कार्य करना है, तो आप में वो क्रियावान बनो, आप में वो क्रिया होनी चाहिए। इस विषय पे ये अच्छा लगा। और दूसरा, आपने हमें शास्त्रों के विषय में कहा कि हनुमान जी कैसे अपने बुद्धि से, अपने धैर्य से, अपने बल से एक साधक को निर्भय होना सिखाते हैं। ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब हम आते हैं हमारे कुछ मध्यकालीन भारत में, कहिए जहाँ पे परिस्थितियां बहुत विषम थी। तो ऐसे परिस्थितियों में हनुमान जी को एक गुरु रूप में उदाहरण लेकर, हनुमान उपासना को लेकर हमारे संतों आदि ने क्या कहा है? देखिए, ये तो सबको विदित ही है कि ये जो आक्रांताओं का समय था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लोगों में निराशा छा गई थी जब जब विधर्मी जन उन भगवान की ही विग्रहों का खंडन कर रहे थे, जब जो लोगों का के पालनहार है, तो निराशा आना तो स्वाभाविक है। पर हम देखते हैं रामायण में कि जो भी कोई निराश था, उसकी निराशा का शमन करने वाले एकमात्र हनुमान जी थे। चाहे वो जब जनक नंदिनी सीता माता जब प्राण त्याग का सोच रही थी, तो उन्हें श्री राम का महात्म्य सुना के, राम की मुद्रिका दे के धैर्य बनाने वाले हनुमान जी थे। जब सुग्रीव आर्त होकर स्थान स्थान पर फिर रहा था, तो उसे आश्रय हनुमान जी ने दिया, श्री रामचंद्र से भेंट करवाई, उसे राज्य दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना भी सबको विदित है। विभीषण को कल्पांत का राज्य जो आज तक भोग रहे हैं, दिलाने वाले भी हनुमान जी हैं। भरत जी जब प्राण त्याग करने वाले थे कि प्रभु नहीं आ रहे हैं, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो उन्हें प्रभु की सूचना देने वाले और उन्हें प्राण धारण करवाने वाले हनुमान जी। तो निराशा में आशा देने वाले हनुमान जी थे। इसीलिए संतों ने हनुमत उपासना को चुना जब ऐसी निराशा के बादल छाए थे। चाहे वो समर्थ रामदास हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो। समर्थ रामदास का तो सबको विदित ही है कि उन्होंने उन्होंने बल प्रधान से उपासना पर अधिक जोर दिया था। और उन्होंने तो रामायण भी, उन्होंने जो राम कथा रची, बृहद लघु रामायण है कदाचित उसका नाम, उसमें उन्होंने सुंदर कांड और लंका कांड का ही प्रायः वर्णन किया, क्योंकि वो उसी रूप की, राम रूप की और हनुमान जी की उपासना करते हैं। तो उन्होंने उनके द्वारा हनुमान जी की उपासना में उन्होंने बल की प्रधानता रखी। और आश्चर्य आपको तुलसीदास जी के बारे में जानकर होगा कि तुलसीदास जी मात्र, यदि कोई उनकी विनय पत्रिका पढ़े, कविता वाली पढ़े, तो पढ़ के कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतना दीन कवि जो रोता ही रहता है भगवान के आगे, वो स्वयं एक बहुत कुशल पहलवान था। तुलसीदास जी ने कई अखाड़ों की स्थापना की है, और हनुमान जी की स्थापना की इसीलिए कि उस निराशा के समय में हिंदुओं के अंदर एक बल की प्रधानता हो, वो निराश ना हो। क्योंकि
जब आपका ये जो शरीर है, ये नर तन जो मिला है, ये प्रभु की कृपा से मिला है और बहुत ही दुर्लभ है। इसे कोई भी आचार्य हो, किसी भी संप्रदाय का हो, एक बात तो वो कहता है कि दुर्लभम मानुषम तनुम, कि ये जो मनुष्य का तन जो है, ये बहुत दुर्लभ है। और शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर है वही धर्म का साधन है। तो इसी को पुष्ट करो। इस शरीर, स्वस्थ शरीर में जब स्वस्थ मन होगा तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तभी तुम जब क्रमशः पंचकोश में से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, तब जाके तत्व की प्राप्ति, मीन सब कुछ शुद्ध करते जाओगे, तब जाके परम तत्व तक पहुंचोगे। तो शरीर शरीर तो अनिवार्य है। तो इसीलिए इस दृष्टि से तुलसीदास ने भी हनुमान जी की उपासना की और अखाड़ों की स्थापना की। आज भी काशी में आप जाएंगे तो तुलसी घाट पर आपको एक अखाड़ा मिलेगा जिसकी स्थापना तुलसीदास जी ने की है। वहां पर जो हनुमान जी हैं वो भी तुलसीदास जी ने स्थापित किए हैं। तो वहां आज भी हनुमान जी को अखाड़े की मिट्टी अर्पित करते हैं जो लोग वहां पे व्यायाम इत्यादि करते हैं। तो हनुमान जी की उपासना से ऐसी निराशा की परिस्थिति में काफी बल मिला। ये तो प्रसिद्ध बात है। हनुमान जी की उपासना का ही प्रभाव था कि समर्थ रामदास जैसे महापुरुष और उनके आज्ञा का पालन करने वाले शिवाजी महाराज जैसे अ, अ, राजा लोग हमारे धर्म की रक्षा कर पाए। ये आपने जो तुलसीदास जी का कहा वो कदाचित बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसीदास जी ने भी कई अखाड़ों की स्थापना कर बल पर, शारीरिक बल पर भी बहुत जोर दिया था उन्होंने। और समर्थ रामदास जी का तो सबको विदित ही है कि उन्होंने बलोपासना भारत भर में हनुमान जी के कई सारे छोटे छोटे मंदिर, और वे तो अपने शिष्यों से कहते थे कि आपको कंपल्सरीली सूर्य नमस्कार करना ही है। अभी संख्या कदाचित मुझे स्मरण में नहीं आ रही है, वे स्वयं भी कुछ 1100 बार सूर्य नमस्कार करते थे दिन में, एक दिन में। संख्या कंफर्म नहीं है, जो अगर संख्या कंफर्म हुई तो मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो अभी आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान जी जो निराश हो चुके हैं उन्हें एक आशा की किरण दिखाते हैं। तो मुझे इससे यह भी प्रसंग ध्यान में आता है, इससे हमें यह भी जान सकते हैं कि हनुमान जी साधना के पथ पर साधक को भेज देते हैं। तो ऐसा कोई रावण हनुमान जी का प्रसंग हुआ है कि वे साधना के रावण को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हनुमान, ऐसे राम जी को प्राप्त करो। देखो, हाँ, और हनुमान जी का अध्यात्म रामायण में जो हनुमान जी की जब रावण से भेंट होती है तो वहां हनुमान जी उसे तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। तत्व क्या मतलब, हनुमान जी का क्या है, हनुमान जी ने सुंदरकांड में सबको भगवान की ओर अग्रसर किया। यही तो किया, विभीषण को किया, जानकी जी को किया, रावण को भी किया। रावण क्या था, रावण कह देता है, रावण ने तो ये अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में ही रावण ऐसा कहता है कि मेरा तामसी शरीर है, राक्षस शरीर है, इससे भजन नहीं हो पाएगा, तो मैं तो वैर ठान के भगवान से भजन करूंगा। पर हनुमान जी तो ठहरे गुरु, गुरु तो सन्मार्ग दिखाएगा। अब जिस सन्मार्ग दिखाया उन्होंने, वो तो अब उसकी इच्छा, उसने उसका पालन नहीं किया तो उसकी दुर्गति भी हुई। हनुमान जी ने रावण को यह कहा कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से ऊपर उठकर प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। तभी तो कहा उन्होंने कि रामचरण पंकजुर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। अभी भी तुम राम जी के चरणों को धारण करो और लंका पे अचल राज्य करो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध बिसारी। कि रघुनाथ जी तो प्रणत पाल हैं, तुम्हारे सारे अपराध बिसार के अभी तुम्हें शरण में ले लेंगे, तुम जाओ तो सही। ये वैर वैर ठान के उपासना कोई उचित मार्ग नहीं है। वो तो रावण का प्रारब्ध या जो कुछ कह लो, प्रभु की लीला कह लो, पर ये कोई भी आचार्य ऐसा इस मार्ग से भक्ति करने का उपदेश नहीं करेगा। हनुमान जी ने भी अपना धर्म निभाया, रावण को उपदेश कर दिया कि चले जाओ, अभी तुम भगवान के शरण हो जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी और तुम अचल राज्य करोगे, लंका अचल राजू तुम करो। तो रावण को भी हनुमान जी उपदेश देते हैं। और अध्यात्म रामायण में तो और विस्तार से वहां तो उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, ब्रह्म तत्व का। तो हनुमान जी
अच्छा, रावण को उपदेश दिया। अब हनुमान जी के उपदेशों की बात हो ही रही है, तो हनुमान जी का एक और उपदेश है राम रहस्य उपनिषद में। राम रहस्य उपनिषद में हनुमान जी के पास सारे वैष्णव गण आते हैं, प्रहलाद, सनकादिक और भी जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब आते हैं, और वो हनुमान जी से पूछते हैं कि हमें ब्रह्म का तत्व समझाइए। तो हनुमान जी ने वहां ब्रह्म तत्व समझाया, प्रणव का अर्थ समझाया, और साथ ही साथ उन सबको विजय मंत्र का उपदेश कर दिया। श्री राम जय जय राम, ये राम रहस्य उपनिषद में हनुमान जी ने किया उपदेश सब वैष्णवों को। तो वहां भी गुरु रूप में इस मंत्र का उपदेश किया। और आप देखेंगे गुरु रूप में हम बात कर रहे हैं तो रामानंद परंपरा में तो वैसे भी हनुमान जी आचार्य माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीता जी से मंत्र हनुमान जी को मिलता है, तो हनुमान जी उस परंपरा में एक आचार्य हैं। समर्थ रामदास के परंपरा में भी उन्हें आचार्य माना जाता है। तो हनुमान अंक में जो मुझे परंपरा प्राप्त हुई समर्थ संप्रदाय की, वो ऐसी थी: नारायण, ब्रह्मा, वशिष्ठ, श्री रामचंद्र, हनुमान जी और रामदास। तो समर्थ रामदास के विषय में भी हम जानते। तो हनुमान जी गुरु ही हैं, तो उनके गुरु रूप की हमने, अब गुरु हैं, और ऐसे गुरु हैं जो मात्र कहते नहीं करके दिखाते हैं। इसीलिए इस आचरण को ही हम तक पहुंचाने के लिए शंकर जी ने कदाचित ये वानर रूप धारण किया। क्योंकि देखिए, हम मनुष्य, हम में सैकड़ों इनसिक्योरिटीज हैं, सैकड़ों भय हैं। हर स्थान सहस्राणी भय स्थान शतानि च दिवसम दिवसम आविशंति मूढ़म न पंडितम, महाभारत में है। व्यास जी कहते हैं सैकड़ों स्थान है भय के, सैकड़ों स्थान है हर्ष के, दिन दिन पर ये अज्ञानियों को ग्रसित करते रहते हैं, पर पंडित को नहीं। तो पंडित बना कैसे जाए? पंडित तब बना जाए जब हनुमान जी जैसे हो जाए। हनुमान जी ने वानर देह धारण किया। क्यों धारण किया? जय शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस हरते भय हनुमान। की मुख्य उद्देश्य है भगवान पर फोकस रखना, भगवत प्रेम पर फोकस करना। तो उसमें कोई भी चीज बाधक हो, चाहे शरीर हो, रूप हो, सौंदर्य हो, अपने भोग वासना हो, उसका त्याग करना। तो हनुमान जी वानर बन गए। ना शरीर की चिंता, ना खान पान की चिंता, ना किसी भोग प्राप्ति की चिंता, पशु हो गए। पर पशु होते हुए भी सारे कार्य किए जो करने योग्य थे, प्रभु के बल की सत्ता स्वीकार करके और दैन्य भाव रखते हुए। ये हनुमान जी उपदेश करते हैं। और मात्र दैन्य है उनमें, प्रभु के समक्ष दैन्य है, पर शत्रुओं का नाश भी करते हैं। तभी तो कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कि ये अश्रुपूर्ण नेत्र से राम गुणगान करते भी हैं, राम गुणगान में भाव विभोर के अश्रु भी बहाते हैं, पर साथ ही साथ राक्षसों का अंत भी करते हैं। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो ऐसा ही साधकों को होना चाहिए, विशेषकर कलिकाल में तो ऐसा ही होना चाहिए कि दैन्य हो पर सिर्फ प्रभु के समक्ष, और प्रभु से विमुख करने वाले जो भी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी वस्तुएं हैं, उन सब का पराक्रम से सामना करना, ये हनुमान जी सिखाते हैं। बहुत सुंदर। आपने आपने जो भी कहा कि दीनता हो तो केवल भगवान के सामने, यही समर्थ रामदास अपने एक ओवी में कहते हैं, जिसका अभी मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। वो यही कहता है कि दीन बनो पर केवल राम के सामने, केवल आपके आराध्य के सामने आप में दीनता आनी चाहिए। बाहर अन्य के आश्रय में आपको दीनता आदि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाहर आप स्वतंत्र रहना चाहिए। आप श्री राम के उपासक हो, आप साधक हो। तो यही समर्थ रामदास कहते हैं। अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम भाग के ऊपर आते हैं। हमने हनुमान जी के गुरु तत्व के विषय में जाना, हमने हनुमान जी कैसे एक साधक में बल देते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं, इसके विषय में जाना। हमने कई संतों के विषय में जाना कि कैसे संत लोग समाज में जब अव्यवस्था फैली हुई थी तो लोगों को उत्साहित किया, बलोपासना में लगाया, रामोपासना में लगाया। मध्वाचार्य जी के उदाहरण देखे हमने, समर्थ रामदास स्वामी एक उदाहरण है, गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण है। अब हम आते हैं, हमने मध्यकालीन भारत की बात की, अब हम आधुनिक कालीन भारत की बात करते हैं, अभी अभी के समय की बात करते हैं। तो आप कुछ एक संदेश अभी देना चाहोगे इस पॉडकास्ट का अंतिम संदेश, की जो भी यह दर्शक साधक लोग देख रहे हैं,
हनुमान जी की उपासना अथवा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आज शुरू करना चाहिए? एक हनुमान जी तो देखिए, हनुमान जी को हनुमान जी की उपासना में कुछ विशेष हनुमान जी तो यही चाहते हैं कि आप हम सब लोग राम के हो जाएं। जो राम राम करता है हनुमान जी उसके हैं। जो भगवान नाम लेता है हनुमान जी उसके आगे पीछे सर्वदा सर्वथा खड़े हैं। हनुमान जी को वश में करने के लिए कोई कोई विशाल कोई बड़े बड़े साधन हो उसे मैं तो नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के भजन राम जी को प्रिय लगते हैं और सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। और राम जी हनुमान जी के वश में क्योंकि वो राम नाम जपते हैं। तो हनुमान जी के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि जो उन्हें राम राम सुना दे वो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी राम कथा आज भी सुनते रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में गंधर्व लोग उन्होंने आज भी राम कथा सुनाते हैं। तो एक छोटा सा कार्य तो हम सब लोग भी कर ही सकते हैं कि राम भक्त हनुमान जी को अपनी ओर से हम रामचरित सुनाएं। उन्हें उन्हें कभी सुंदरकांड सुना दिया। रामचरित कितने हैं, जो जिस रामचरित में आपकी रुचि हो। भागवत पुराण में 2 अध्यायों में 9 स्कंद में रामचरित है। रामोपाख्यान है महाभारत में, वो सुना दिया। पूरी रामायण नहीं सुना सकते, छोटे छोटे रामचरित सुनाइए, नाम रामायण सुनाइए। हनुमान जी को तो आप राम कथा सुनाओ, हनुमान जी प्रसन्न है। और हनुमान जी की तरह आचरण भी आवश्यक है। क्योंकि कोई आज के युग में भगवान के भक्तों को ये ना कहे कि ये तो दीनहीन है, ये कुछ नहीं कर सकते। भक्तों को स्मरण रखना चाहिए कि हनुमान जी से बड़ा दैन्य तो आप में भी नहीं है। उनसे बड़ा दैन्य कहां होगा। पर वो राक्षसों का अंत करते थे कि नहीं, लंका दहन किया उन्होंने कि नहीं, बड़े बड़े असुरों का की लीला समाप्त कर दी। ऐसे ऐसे भयंकर कार्य किए हैं युद्ध में। उनके पराक्रम ऐसे हैं कि जिसकी तुलना वाल्मीकि जी कहते हैं कि ना ऐसा पराक्रम शक्र का है, ना विष्णु का है, ना किसी और देवता का जैसा हनुमान जी का। तो वही बात है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो देवो भूत्वा देवम यजेत। हनुमान जी की तरह ही आचरण करना चाहिए और उन्हें राम कथा सुनानी चाहिए। नाम के परायण होना चाहिए। मुख से राम का गुणगान, हाथों से राम की सेवा, हृदय में राम का स्वरूप। बस यही हनुमान जी का मेरे विचार से, मेरी सीमित मति से हनुमान जी इससे प्रसन्न है। बहुत 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 सुंदर कहा आपने कि राम नाम एकदम सरल उपाय बताए जो हर कोई अपने आचरण में, अपने जीवन में बड़े ही साधारणता से ला सकता है। तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए आपका समय निकाला। और अगर दर्शक लोग आप अभी तक जुड़े हुए हो, आपका भी धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको आदित्य जी के साथ और कौन से विषय के ऊपर चर्चा देखना चाहते हो उस विषय में भी बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि दर्शक क्या चाहते हैं, कि साधक क्या चाहते हैं। तो पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम आदित्य जी। धन्यवाद।